I'm Said. I'm done इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सो अब हम आपको ये बताते हैं आईजीबीटी क्या होता है। तो आईजीबीटी क्या होता है? आईजीबीटी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमको पावर स्विचिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। हाई वोल्टेज हाई करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, आईजीबीटी एक्चुअली होता क्या है? आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जाने। तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? जो जैसे अपन मान के चलिए नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में हम लोग सुने होंगे इंसुलेटर कलेक्टर। ठीक, इंसुलेटर जो वोल्टेज को चाहे करंट को कंडक्ट ना करे उसको इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक, अब गेट आया। गेट एक्चुअली गेट क्या है, पहले तो ये जाने गेट होता क्या है। तो गेट ये है इनपुट, कोई भी इनपुट सप्लाई लेकर उसको स्विच, उसको आउटपुट देने के लिए, उसी को नाम है गेट। किसी भी चीज को अगर आउटपुट से ऑपरेट कराना है तो पहले गेट पे इनपुट दिया जाता है। गेट क्या काम करता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जो वन वे से दूसरे वे में डाटा ट्रांसफर करे। तो यहाँ पे हम लोग डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है? गेट क्या करता है? लाइन को स्विच कराता है। ठीक, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर का बाइपोलर ट्रांजिस्टर का पार्ट है। तो अब एक्चुअली ये आईजीबीटी क्या है? आईजीबीटी हमारे मतलब ये इस जनरेशन में क्यों यूज होता है? तो आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले आया डायोड। डायोड आया, डायोड का ज्यादा स्विचिंग नहीं था, बहुत फास्ट स्विचिंग नहीं था। तो डायोड को हटा के उसके बाद मोस्फेट आया। डायोड के हटा के मोस्फेट को यूज किया गया। तो मोस्फेट को भी ज्यादा स्विचिंग ना देने के कारण साइंटिस्ट इंजीनियर ने क्या किया, उसको और एडवांस बनाने के लिए आईजीबीटी ला दिया। अब आईजीबीटी में मोस्फेट और ट्रांजिस्टर दोनों को मर्ज करके आईजीबीटी बनाया गया है। आईजीबीटी में 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है गेट, एक कलेक्टर और एक इमीटर। आईजीबीटी में सबसे ज्यादा, मान के चलिए ये कलेक्टर है तो ये भी कलेक्टर है। मान के चलो ये आईजीबीटी में ये वाला कलेक्टर वाला पॉइंट टूट गया, हम लोग को नहीं मालूम है, टेस्टिंग करना है। तो कैसे टेस्टिंग करें? तो ये वाला पॉइंट कलेक्टर मान लो, इसको कलेक्टर मान के अपन चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट इमीटर होता है, एक पॉइंट हमारा गेट होता है। अब कलेक्टर कभी भी इनपुट का काम करता है। कलेक्टर को कभी भी मान के चलिए एसएमपीएस हुआ चाहे कुछ भी हुआ, रिले हो गया, कुछ भी हो गया, तो एसी वोल्टेज आएगा। तो वो क्या करेगा? एसी वोल्टेज को वहां पे कोई दूसरा कंपोनेंट लगा रहता है, वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करके इनपुट सप्लाई दिया जाए। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर हमारा इनपुट होता है। ठीक, और इमीटर होता है आउटपुट। गेट होता है ये जो एमसीयू चाहे कोई भी आईसी से जो पल्स लेके जनरेट करता है उसको गेट बोला जाता है। अब इनपुट आईजीबीटी में इनपुट कैसे दिया जाए? कलेक्टर पार्ट को इनपुट कैसे दिया जाए? तो कलेक्टर पार्ट को इनपुट देने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे मान के चलो कैपेसिटर हो गया, रिले हो गया, जो ट्रांसफार्मर से लाइन निकलेगी चाहे कुछ किसी चीज से भी निकलेगी तो वो इनपुट आ जाएगी आईजीबीटी का कलेक्टर में। अगर हम लोग इसको गेट पे कोई भी वैल्यू ना दे तो ये स्विचिंग नहीं कराएगा, जितना वोल्टेज देंगे उतना ही निकाल देगा। ठीक, तो इसीलिए गेट को अगर एमसीयू से देंगे तो ये क्या करेगा? स्विचिंग का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? गेट आईजीबीटी मोस्टली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। और दूसरा हाई वोल्टेज एंड हाई करंट को कंट्रोल करता है। ठीक, ये हमारा आईजीबीटी सॉलिड स्टेट में आता है। अब एक और चीज, आईजीबीटी जान ले, आईजीबीटी और मोस्फेट दोनों में 3 पिन होते हैं। तो अपन को मालूम कैसे चलेगा ये पॉइंट आईजीबीटी है, ये पॉइंट मोस्फेट है? तो इसको मालूम करने के लिए आईजीबीटी का जो लेग होता है वो बड़ा बड़ा होता है और पतला होता है। जैसे ये मान के चलो इतना बड़ा है, ये जो लेग है आईजीबीटी का बड़ा बड़ा होता है। इतना ध्यान में रखना, अगर कहीं पे भी कार रिपेयर कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो तो जो आईजीबीटी का लेग होता है वो बड़ा होगा। ठीक, आईजीबीटी मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एसएमडी स्टेट में बहुत कम। ठीक है, अब आईजीबीटी काम कैसे करता है? आईजीबीटी किस चीज काम के लिए आता है? तो आईजीबीटी बहुत फास्ट स्विचिंग कराता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आईजीबीटी इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स, जैसे हमारा ये इन्वर्टर एसी हुआ,
मोस्फेट हुआ, सॉरी इन्वर्टर एसी हुआ, वीएफडी हुआ, हमारा ऑनलाइन यूपीएस हुआ, मतलब बहुत ऐसे जो अभी के जनरेशन में जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं 90% उसमें हमारा आईजीबीटी यूज होता है। ठीक, जो क्या है मोस्फेट और ट्रांजिस्टर से बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक, जितना हमारा ईवी में 90% आईजीबीटी यूज होता है। सोलर इन्वर्टर, इंडक्शन हीटिंग, एसी एंड डीसी मोटर ड्राइव। ठीक, अब आइए अब हम आपको बताते हैं आईजीबीटी का टेस्टिंग। आईजीबीटी टेस्टिंग करते वक्त मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट किया जाता है। ये आईजीबीटी है, तो ये हमारा क्या होता है कलेक्टर, ये हमारा क्या होता है एमीटर, ये क्या होता है गेट। तो कलेक्टर को जैसे कलेक्टर को कभी भी बीच वाले पॉइंट पे लाया जाता है, बीच वाले पॉइंट पे कलेक्टर ला दिए और ये वाला पॉइंट को चेक किया जाता है। अगर इससे वैल्यू आ रहा है डायोड वैल्यू तो ओके है, अगर डायोड वैल्यू नहीं आ रहा है तो गलत है। जैसे मान के चलो ये हुआ, अब इसको हम लोग ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पे वैल्यू शो नहीं करेगा, नो वैल्यू, ठीक, यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं शो कर रहा है, तब क्या है आईजीबीटी हमारा सही है या गलत। अब एक और चीज आईजीबीटी चेक करते वक्त एक और चीज क्या ध्यान में दिया जाता है, सपोज दोनों साइड से वैल्यू बता रहा है, मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वैल्यू बता रहा है हम लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वैल्यू बता रहा है और आईजीबीटी खराब है, तो मालूम कैसे करें। तो उसको मालूम करने के लिए आईजीबीटी को बीप रेंज पे टेस्टिंग किया जाता है। इस पे बीप रेंज पे मान के चलो ये आईजीबीटी हुआ हमारा, ये आईजीबीटी हुआ, ये हमारा मल्टीमीटर हुआ, मल्टीमीटर, इसको बीप रेंज पे सेट कर दिए। ये मल्टीमीटर, ये हमारा मल्टीमीटर हुआ, ये आईजीबीटी हुआ, इसको बीप रेंज पे सेट कर दिए। ये वाला पॉइंट हमारा कलेक्टर है जो बीच में आएगा और ये इसको मान के चलिए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर इसमें से इसमें बीप राउंड साउंड शो करता है या कंटिन्यू बीप आता है तो ये आईजीबीटी खराब है। हम लोग आईजीबीटी का नॉर्मल टेस्टिंग ऐसे करते हैं। थैंक यू विकास सर एंड बीएस ऑटोमेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक।